हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस्ड म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें बेसिकली 3 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो इस कैटेगरी में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस फ़िलहाल दे रहे हैं। इनके जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं 3 साल और 5 साल के हिसाब से, तो ये अपने सेगमेंट में यानी कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड हैं। सो लेट्स बिगिन। वैसे एक यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा कि जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन ये नहीं है। सो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड बेसिकली होते क्या हैं। तो ये म्यूचुअल फंड जो है दूसरे म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा डिफरेंट इस हिसाब से है कि नॉर्मली जो म्यूचुअल फंड बास्केट होता है उसमें स्टॉक्स का बास्केट अगर आप देखेंगे तो 50 से 100 डिफरेंट स्टॉक्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फोकस्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अप टू 30 स्टॉक्स इसमें देखने को मिलता है। यानी कि फोकस्ड म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करता है अप टू 30 स्टॉक्स का, और इस हिसाब से जो है वो बेसिकली एक बेहतर रिटर्न के लिए प्रयास करता है। तो इसमें फंड मैनेजर का स्किल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं रिलेटिवली कम हो गए, अप टू 30 स्टॉक्स जो है इस कैटेगरी के फंड में आपको देखने को मिलता है एज पर सेबी गाइडलाइन। तो ये सिचुएशन है। बाकी इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ स्टॉक्स को चुनने की फ्रीडम मिली रहती है फंड मैनेजर्स को। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह से फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि किसी भी कैप के फंड को ये ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप। किसी भी सेगमेंट के स्टॉक्स को फंड मैनेजर जो है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग जो है पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो ये फ्रीडम उनको मिला हुआ रहता है। तो यहाँ फोकस्ड म्यूचुअल फंड जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के हिसाब से होता है। अब ये चूँकि कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे रिस्क का फैक्टर काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। सो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के हिसाब से ये चीज़ें चलती हैं। और ये किन के लिए सूटेबल है, तो बेसिकली वैसे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म होरिजन रखते हैं अप टू 5 ईयर्स या उसके भी बियॉन्ड अगर वो जा सकते हैं, तो वो इस तरह के फंड को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये रहा फोकस्ड म्यूचुअल फंड के हिसाब से जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 3 ऐसे फोकस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में जिन्होंने हिस्टोरिकली काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड हम लोग देखने जा रहे हैं वो इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड म्यूचुअल फंड है। इसका नाम इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड है। इसमें एक यूनिट की कीमत अभी आप देखेंगे तो 30.83 रुपीज़ इसके एक यूनिट की कीमत आपको दिखेगी। इसका 3 साल का एवरेज सीएजीआर अगर आप देखेंगे तो 25% से ज़्यादा का ये आपको देखने को मिलेगा। 25.76% जो है अ, ये इस फंड का एवरेज सीएजीआर पिछले 3 साल का है। यहाँ पे एग्ज़िट लोड की अगर बात करें तो 1 ईयर से पहले अगर हम लोग अगर कोई स्टॉक्स को बेसिकली यूनिट को सेल आउट करता है तो उसको 1% का एग्ज़िट लोड पे करना पड़ता है। एग्ज़िट लोड बेसिकली एक तरह से पेनाल्टी के तौर पे काउंट होता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.59% है। तो एक तरह से फंड को मैनेज करने के लिए जो भी फंड हाउस के द्वारा जो बेसिकली रिसोर्सेज नीडेड होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, एम्प्लॉयज़ फ़ी हो, एम्प्लॉयज़ की सैलरी हो, जो भी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, वो सब इस एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे जो है वो मैनेज किया जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे एक एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है और ये एक्सपेंस रेशियो इस पर्टिकुलर फंड में 0.59% आपको देखने को मिल रहा है। नेचर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में काउंट होता है। सेकंड म्यूचुअल फंड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एचडीएफसी फोकस्ड फंड। तो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत अभी अगर आप देखेंगे तो 264.31 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसका एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये 21,000 करोड़ से ज़्यादा का आपको देखने को मिलेगा। मोटा मोटी 21,500 करोड़ के आसपास का इसका एयूएम आपको देखने को मिलेगा। एवरेज रिटर्न की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज सीएजीआर 3 साल का एवरेज सीएजीआर जो है वो 24.36% हमें यहाँ देखने को मिल रहा है।
और अगर हम इसके 5 साल का एवरेज CAGR अगर हम लोग देखें तो ये 29% से ज़्यादा का है, 29.03% है। तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो लेस देन 3 इयर्स में, यानी 2.5 इयर्स अगर आप समझ लें, तो उस रेशियो से पैसे जो है इन्वेस्टर्स के डबल हुए हैं इस पर्टिकुलर फंड में। एग्जिट लोड की अगर हम लोग बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का है, और जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी 0.59% यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बाय नेचर ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आता है। इनफैक्ट फोकस्ड म्यूचुअल फंड बाय इट्स नेचर वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में काउंट किया जाता है। थर्ड जो फोकस्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में हम लोग फंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड। इसके एक यूनिट की कीमत अगर हम लोग देखें तो 106.86 रुपीज़ है, और इसका AUM जो है वो आपका 12,380 करोड़ का देखने को मिलेगा। इसके एवरेज रिटर्न की बात करें तो 3 साल का एवरेज CAGR जो है 23.92% है, और अगर हम लोग 5 साल के एवरेज CAGR की बात करें तो 25.04% के लगभग में ये हमें देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे भी 1% का एग्जिट लोड है, और एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। और रिस्क प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड काउंट होता है। तो ये फ़िलहाल सिचुएशन है। इस तरह ये 3 म्यूचुअल फंड हमने डिस्कस किए हैं फोकस्ड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो सबसे हाई AUM वाला जो म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिला है विथ बेहतर रिटर्न, वो है HDFC फोकस्ड फंड 5 साल के एवरेज के बेसिस पे, और 3 साल के एवरेज के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड ये हमें देखने को मिल रहा है। मोर देन 25% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि ये चूँकि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो बाय इट्स नेचर इक्विटी जो होता है वो हायर बेसिकली रिस्क वाला पार्ट होता है, या रिस्की एक एसेट के तौर पे काउंट होता है। लेकिन चूँकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हैं तो एक हद तक रिस्क जो है वो आपका मिनिमाइज़ हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं, तो उस हिसाब से भी रिस्क जो है वो कुछ हद तक मिनिमाइज़ ज़रूर होता है। लेकिन ओवरऑल हाई इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो रिस्कियर एसेट्स में काउंट होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक पॉइंट ज़रूर आप ये भी ध्यान में रखें कि ये जो भी हिस्टोरिकल रिटर्न फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं, ये फ्यूचर के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? तो प्रीवियस या पास्ट परफॉर्मेंस को देख के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे एक तरह से हम लोग बेट कर रहे हैं, और इसलिए ये आप अपना जो है डिटेल स्टडी करके ही अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। ये जो भी फ़िलहाल हमने डिस्कशन किया वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। सो होप आपने यहाँ से अपना एक व्यू पॉइंट बनाया होगा। आप इनमें से किस फंड को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।